अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। टॉपिक है हाउ डज़ द डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम वर्क। क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो किस तरह से काम करता है। क्या क्रोमोसोम में डीएनए होता है? पिछली क्लास में आपने डिफरेंट जगहों पर पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हुए होते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल होगा तो किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से। और अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो उसमें सिर्फ क्या होगा? डीएनए। तो डीएनए जो है वो किस तरह से काम करता है? डीएनए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है। डीएनए का काम क्या होता है? तमाम जो सेल की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना। सेल में क्या नई चीज़ें बननी है वो सारा कुछ इसी के अंडर होता है डीएनए के पास। तो डीएनए ने तमाम इंस्ट्रक्शंस देनी है किसके लिए? ख़ास तौर पर न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए। अब प्रोटीन क्यों बनानी है? प्रोटीन बनानी इसने नहीं है, इसने सिर्फ मैसेज देना है, इसने सिर्फ ऑर्डर देना है। तो डीएनए ने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए। न्यू प्रोटीन्स ने क्या करना होता है? या तो कुछ प्रोटीन्स न्यू स्ट्रक्चर्स बनाने में यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तौर पर काम करती हैं। कुछ होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी जो न्यू ऑर्गेनेलिज वगैरह बनाने में जिनका रोल होता है। कुछ होती हैं जिन्हें कहते हैं एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम के तौर पर भी काम करती हैं। तो डीएनए तमाम कामों को सेल के कंट्रोल कर रहा होता है। ये असल में क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डीएनए दे रहा होता है। अब डीएनए किस तरह से काम करता है? अगर हमने देखा है कि ये डीएनए का जो आम स्ट्रक्चर है, इस तरह से हम देखते हैं कि डबल हेलिकल फॉर्म में होता है। डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट उसकी कॉपी तैयार होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी इतना सा पार्ट है, इसकी कोई कॉपी तैयार हुई। तो डीएनए की जो स्पेसिफिक पार्ट की कॉपी तैयार हुई है उसे हमने क्या कहा? ये क्या तैयार हुई है? ये है मैसेंजर आरएनए। डीएनए का कुछ पार्ट कॉपी हो गया किसमें? मैसेंजर आरएनए में। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना क्या कहला रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है? जो स्पेसिफिक सीक्वेंस था, जिसके पास ख़ास हिदायत थी, स्पेशल अमीनो एसिड्स थे, ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाएगा और राइबोसोम इनको रीड करते हुए इसके पास जिस तरह के अमीनो एसिड्स हैं उनको रीड करते हुए क्या बना देगा? प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनेगी? स्पेशल कोई प्रोटीन। कैसे स्पेशल पता चलेगा? जिस तरह के इस मैसेंजर आरएनए के वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस के पास जिस तरह के अमीनो एसिड्स हैं उसी तरह के अमीनो एसिड्स को उनको देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग राइबोसोम्स, यहाँ पर कौन होते हैं? सेंटर में राइबोसोम्स। तो वो रीड करते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनके साथ अमीनो एसिड्स ऐड करवा कर क्या बना देते हैं? प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए से किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का बनना ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ये क्या हो रही है? ट्रांसलेशन। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है या ट्रांसलेशन क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या था? फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसी मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन किस तरह से बनती है? मैसेंजर आरएनए किसके पास जाता है? राइबोसोम्स के पास। और राइबोसोम का हमने बार बार पढ़ा हुआ है, उसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए को देखते हुए उसको रीड करता है, उसको देखता है, जिस तरह के अमीनो एसिड्स चाहिए हैं वो ऐड करवा कर प्रोटीन बना देता है। तो असल में उसके लिए सारा मैसेज स्टार्ट कहाँ से हुआ? किसने दिया? डीएनए। तो डीएनए क्या है? मेन कंट्रोल सेंटर है प्रोटीन की तैयारी के लिए। उसके बाद ये जो ख़ास जगह जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की कुछ ख़ास तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डीएनए के वो ख़ास पॉइंट जहाँ पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इन पॉइंट्स को कहते हैं जीन्स। जैसे ये ख़ास पॉइंट था, ये था, ये क्या है? डिफरेंट इन जगहों पर जीन्स हैं जिनके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये हमने यहाँ पर क्या शो किया? यहाँ पर क्या है? ये जीन्स हैं। वो ख़ास पॉइंट जो स्पेसिफिक पॉइंट्स उन्हें कहते हैं जीन्स। स्पेसिफिक पॉइंट्स जिनके पास क्या होती हैं?
किसी ख़ास काम के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं उन्हें कहते हैं जीन्स। और जीन्स जिस जगह पर मौजूद होती हैं, इस जगह पर पड़ी हुई हैं, जिस जगह के अंदर जिस जगह पर पड़ी हैं उस जगह को कहते हैं, उतनी जगह को जो इनकी लोकेशन है वो क्या कहलाती है, इनकी लोकेशन को कहते हैं लोकस या लोसाई। लोकाई भी पढ़ लेते हैं, लोसाई भी पढ़ लेते हैं। जैसे बटन लगे हुए होते हैं जो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, तो बटन क्या है, वो जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस चीज़ के अंदर वो बटन लगे हुए, जो ख़ास जगह है जिसके अंदर वो लगा हुआ, वो उतनी जगह क्या कहला रही है फिर जीन की, लोकस और लोसाई। तो यहाँ तक अभी क्या देखा, डीएनए का काम क्या है, जीन क्या होती है और लोकस या लोसाई क्या है। इसके बाद अगर हम देखें तो जीन्स किस में होती हैं, पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। जीन्स जो हैं पेयर्स की फॉर्म में है और इनको असल में आगे कौन कंट्रोल कर रही होती हैं, जीन्स के ऊपर क्या होती हैं, स्पेसिफिक एलील्स। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, फिर इस क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी तैयार करके अपना साथ वाला क्रोमेटिड बनाना है, तो ये एक क्रोमोसोम हो गया। इसी तरह से ये इसके साथ वाला इसी पेयर का, क्योंकि हमने कहा क्रोमोसोम किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, इसी के साथ वाला ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम्स पर जीन्स जो है वो जोड़ों की शक्ल में मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको अपने फ़र्ज़ी लेटर से, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये क्या है, जीन्स मौजूद हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर एक जीन एक क्रोमोसोम पर, दूसरी जीन दूसरे क्रोमोसोम पर, यानी जीन्स किस शक्ल में, हर करैक्टर के लिए जीन्स होती हैं और जीन्स का क्या होता है, जोड़ा होता है। एक क्रोमोसोम पर जीन है तो दूसरी साथ वाले जो दूसरा उसका पेयर का साथ वाला क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमोसोम उस पर मौजूद होगी। अब ये जो जीन्स के ऊपर क्या होती हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे हम कहते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, हम ये अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर से, इन लेटर से। ये क्या है, एलील्स। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, इसकी एग्जांपल लेते हैं जो डिफरेंट है। ये क्या है, कैपिटल लेटर्स हैं लेकिन सेम है, ये भी क्या है, स्मॉल लेटर लेकिन सेम है। हम हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन लेते हैं जिसमें एक कैपिटल लेटर है एक स्मॉल लेटर है, तो हमने ये वाली एग्जांपल जैसे ले ली। ये क्या है, दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, जीन की अल्टरनेटिव कंडीशंस हैं, इनको क्या कहते हैं, एलील्स। ये कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ से कोई एग्जांपल ली कि ये एक जीन है और उसके अंदर आगे से क्या होती हैं, एलील्स। तो एलील्स क्या हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जीन्स की। ठीक हो गया, कैपिटल ए और स्मॉल ए जिस तरह से हमने लिया। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स क्या कहला रही हैं, एलील्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एलील्स क्या हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। जीन्स क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं डीएनए पर। लोकस क्या है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, एग्जाम्पल एक लें, सबसे पहले जीनोटाइप क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जीनोटाइप किसे कहते हैं। किसी भी करैक्टर के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं कि इसके लिए ये जीन्स हैं, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी कैपिटल बी है, यानी जब हम इस तरह से इंटरनली हम जीन्स का सारा जो जेनेटिक मेकअप है उसकी बात कर रहे होते हैं, तो हम इसको कहते हैं जीनोटाइप। ऑल जेनेटिक सेटअप क्या कहलाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो तमाम जेनेटिक सेटअप है उसे कहते हैं, ये उसकी क्या है, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या हुआ, जितनी भी अंदर हम अगर जेनेटिकली बात करें किसी भी करैक्टर को लेकर, तो हम क्या बात कर रहे हैं, उसके ओवरऑल उसकी जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। अब जीनोटाइप के आगे से दो डिफरेंट टाइप्स हैं। जीनोटाइप हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, होमोजाइगस भी हो सकती है।
हेट्रोजाइगस भी हो सकती है या फिर होमोजाइगस भी हो सकती है। अब ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का क्या डिफरेंस है? जैसे हमने यहाँ पर शो की ये एलील्स कैपिटल ए, तो ये क्या है? होमोजाइगस। स्मॉल ए एक जैसी हैं दोनों, ये भी क्या है? होमोजाइगस। तो हम यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। कोई भी हम लेटर अपनी मर्ज़ी से जब हम फ़र्ज़ करते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? होमोजाइगस कंडीशन। इस तरह से जब हम कहते हैं कैपिटल बी, कैपिटल ए, ये क्या कंडीशन है? जिसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये कौन सी जीनोटाइप होगी? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, जिसमें दोनों एलील्स डिफरेंट हैं। इसमें दोनों सेम होंगे उसे हम कहेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है एल्बिनिज़म की। फॉर एग्जांपल एल्बिनिज़म एक स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है। अक्सर हम सुनते हैं एल्बिनो कौन लोग होते हैं? जिन्हें एक्स्ट्रा उनका वो फेयर कलर होता है, जिन्हें नज़र नहीं आता बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ पिगमेंट्स की कमी होती है। अब जो एल्बिनिज़म की स्टेट है, इसमें जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए हम क्या शो करते हैं? कैपिटल ए, ये बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, यानी ये एल्बिनो नहीं है। दूसरी तरफ जो एल्बिनो होते हैं, एबनॉर्मल जो होते हैं, एल्बिनिज़म में अगर हम एग्जांपल लें तो हम कहेंगे जो नॉर्मल लोग हैं उनमें कौन सी एलील है, और एबनॉर्मल में हम कहते हैं स्मॉल ए। तो इसका मतलब एल्बिनिज़म क्या है? एक रिसेसिव करेक्टर है। जब स्मॉल लेटर्स किसको शो कर रहे होते हैं? रिसेसिव को। कैपिटल लेटर्स डोमिनेंट करेक्टर को शो करते हैं। तो एल्बिनिज़म एक रिसेसिव करेक्टर है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एल्बिनिज़म के लिए या इन पिगमेंट्स के लिए स्मॉल ए वाले करेक्टर जा रहे हैं, ये एलील्स शो हो रही हैं, तो इसका मतलब वो बंदा क्या होगा? नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म वो एल्बिनो होगा। अगर उसके पास जो एलील्स हैं वो नॉर्मल है, अगर हम जीनोटाइप देखें उसकी कैपिटल ए हैं, तो वो क्या होगा? वो एल्बिनो नहीं होगा, उसके पास वो पिगमेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन अगर ये दरमियानी कंडीशन आ जाती है कैपिटल ए, तो क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट एलील होने की वजह से ये भी क्या होगा? ओवरऑल देखने में ये भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन आगे जाके कहीं चांसेस हैं कि अगर यहाँ से स्मॉल ए और दूसरे वाले किसी भी स्मॉल ए ऑर्गेनिज्म के साथ ही कंबाइन होता है, तो आगे जाकर इससे जो बनने वाले नए ऑर्गेनिजम्स हैं हो सकता है कि वो एबनॉर्मल हों, लेकिन ये खुद क्या करेगा? नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगा। तो एक एल्बिनिज़म की कंडीशन समझने के लिए कि कैपिटल ए और स्मॉल ए ये क्या शो कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट करेक्टर्स इसी तरह से होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में कि अगर उनके पास ये वाली कंडीशन है तो वो क्या होंगे? नॉर्मल को शो कर रहे हैं। अगर रिसेसिव करेक्टर है तो वो ज़्यादातर एबनॉर्मल कंडीशन को शो कर रहा होता है। अभी तक देखा है हमने कि डीएनए काम किस तरह से कर रहा है, जीन क्या है, जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप के आगे हमने डिफरेंट कंडीशंस देख ली, हेट्रोजाइगस कौन सी है, होमोजाइगस कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एल्बिनिज़म में, तो ये क्या है? हेट्रोजाइगस। नॉर्मल वाली क्या है? होमोजाइगस। एबनॉर्मल वाली भी जो क्या है? होमोजाइगस है। अब इसी अगर हेट्रोजाइगस में देखें तो एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल है। अगर हम ये वाली कंडीशन जो देख रहे हैं, एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। ये जो कैपिटल लेटर है ये क्या शो करता है? डोमिनेंट को। डोमिनेंट। अगर एक भी कैपिटल लेटर होगा तो वो क्या होगी? ये डोमिनेंट एलील होगी, यानी इसके होने से दूसरे वाली जो है वो अपना असर नहीं शो कर सकेगी। तो ये डोमिनेंट एलील है, ये कौन सी है? रिसेसिव। इसलिए यहाँ पर हमने क्या कहा फिर? एल्बिनिज़म क्या है? रिसेसिव करेक्टर है एक। क्योंकि अगर दोनों रिसेसिव होंगी तब वो बंदा जो है वो एबनॉर्मल होगा, तब हम उसको एल्बिनो कहेंगे। अगर दोनों कैपिटल होंगी या एक भी कैपिटल होगी तो फिर वो एल्बिनो नहीं होगा। लेकिन इसके पास एक एलील रिसेसिव की आ चुकी है, आगे कहीं ना कहीं इससे बनने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक और ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, डोमिनेंट एलील्स क्या होती हैं या रिसेसिव क्या होती हैं।
वो एलील जो दूसरी वाली का असर छुपा दे उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो अपना असर जाहिर ना कर सके वो रिसेसिव। उसके बाद लास्ट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, फिनोटाइप क्या होती है? व्हाट इज़ फिनोटाइप? फिनोटाइप क्या है? ये तो हम बात कर रहे थे जब अगर इसी एल्बिनिज़म को ही देखें तो हम बात कर रहे थे जीन्स के लिहाज से कि उसके पास कैपिटल ए होंगी या स्मॉल ए होंगी या कैपिटल ए स्मॉल ए होंगी, तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल उसकी लुक वाइज फिजिकल अपीयरेंस से देखते हुए अगर हम बताएं कि ये बंदा एल्बिनो है या ये नॉर्मल है, तो ये क्या बात कर रहे होते हैं हम फिनोटाइप की। फिनोटाइप क्या है फिर? फिजिकल अपीयरेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस क्या है? ज़ाहरी तौर पर वो हमें देखने में कैसा नज़र आता है। जैसे हम कोई एग्ज़ाम्पल लें आई कलर की, तो लेकिन जब हम अंदर से जीनोटाइप के लिहाज से बात करेंगे कि इसके पास आई कलर ये वाला है, ये वाली जीन्स है, तो वो हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप की। लेकिन अब ओवरऑल देखते हुए किसी का आई कलर बता रहे हैं, तो ये क्या बात कर रहे हैं हम? उसकी फिनोटाइप की। ये आज डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, डीएनए किस तरह से काम करता है उसके अंदर। कोई शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में कोई ना कोई ज़रूर आ सकता है।